अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन के क्रिमिनल इमिग्रेंट्स के लिए एक नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है। इस पे काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इटली हुकूमत की इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक नई कोशिश, इस पे बात करेंगे। स्पेन फैमिली और वर्क वीजा के लिए कौन से जरूरी काम है जो आपने लाजमी तौर पे करने हैं। अगर इनमें से एक भी मिस है तो आज की डेट में आपका वीजा नहीं लगेगा। इसको कवर करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि 18 से 26 साल के जो बच्चे हैं उनका जो लीगल प्रोसेस है, लीगल स्टेटस है, उसके बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, उसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में और इस पे कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक तो स्पेन क्रिमिनल इमिग्रेंट्स के बारे में जो नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है, इसका लिंक नंबर 1। उसके बाद इटली हुकूमत की इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो नई तैयारी है, इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाजमी तौर पे अगर ये मेरी कावश, ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक लाजमी तौर पे किया करें, जिससे मुझे अंदाजा होता है कि आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं इतनी मेहनत से इकट्ठी करता हूं आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, उसका कुछ ना कुछ जो है वो असर और कुछ फायदा आपको पहुंच रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन क्रिमिनल इमिग्रेंट्स के बारे में जो नया कानून है वो लाने की कौन कोशिश कर रहा है। आपको पता है कि एक ही पार्टी है जो कि अभी इंतहाई कोशिश कर रही है और उसकी कोशिश के पीछे एक ही सबसे बड़ी वजह है कि वो अपने हम ख्याल वोटर्स को अपने साथ मिलाना चाहती है। पिसोए के बहुत ज्यादा वोट जो हैं वो ऑलरेडी जो डाटा सामने आया है उसके मुताबिक ये शो हुआ है कि पिसोए का काफी वोटर जो है वो वोक्स की तरफ गया है। पॉपुलर पार्टी पे इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन पॉपुलर पार्टी के भी साबिक प्राइम मिनिस्टर ने वार्निंग जारी किया कि वोक्स पार्टी से बच के रहना होगा, क्योंकि वो पार्टी पॉपुलर के भी वोट जो है वोक्स पार्टी लेके जा सकती है। तो इस तमाम सिचुएशन में आपको पता है कि उनकी 52 सीटें थी, लास्ट इलेक्शन में 30 आई हैं। अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं, जो अभी सर्वे हुए हैं उसमें दोबारा उनकी 50 शो हुई हैं कि 50% तक सीटें वो दोबारा स्पेन में अगर आज इलेक्शन होते हैं तो लेके जा सकते हैं। तो इससे उनको और ज्यादा हौसला मिला है और वो मजीद उन्होंने स्पीड बढ़ा दी है नफरत की सियासत की, और उन्होंने ये समझा है कि हमारी नफरत तो काफी ज्यादा चमक रही है, क्योंकि 20 सीटें जो है 30 और 50 20 सीटें बढ़ चुकी हैं। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा मजीद इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि इन्होंने पहले कतलूनिया में कोशिश की, उसके बाद जो सेंट्रल कांग्रेस है मैड्रिड में, वहां पे पिटीशन दायर किया कि नकाब पे पाबंदी लगाई जाए और इस तरह बुरके पे पाबंदी लगाई जाए। और वलेंसिया में भी जो है इनकी हुकूमत है, वहां भी सूबाई लेवल पे, वहां पे भी इन्होंने काफी ऐसे कवानीन जो है मतनाजा किस्म के इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट पास करवाए हैं और वहां पे भी काफी इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो अब इनकी सेंट्रल में भी यही जो है ये कोशिश है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और नई कोशिश की है जो आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, जिसका लिंक भी आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। वो कोशिश ये इन्होंने की है कि जो इमिग्रेंट्स क्रिमिनल हैं, ये खास तौर पे इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है कम उम्र जो एज के लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो 12, 13, 14, 15 साल के आपको पता है कि लड़के होते हैं जो अमूमन तौर पे रॉबरी में और स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, खासतौर पर बड़े शहरों में जिसमें बार्सिलोना, मैड्रिड या इस तरह की जो मजाफात हैं जहां पे ज्यादा आबादी है, गंजानबाद है, खासतौर पर समर सीजन में जब टूरिस्ट काफी ज्यादा होते हैं तो उस वक्त ये ज्यादा क्राइम जो है आपको नजर आते हैं। उनके अगेंस्ट इन्होंने कहा है कि जामे तौर पे नया लॉ पास किया जाए। अभी तक स्पेन में जो है वो 18 से 16 और अभी हुकूमत कोशिश कर रही थी कि 14 साल कर दी जाए क्रिमिनल्स के लिए एज, लेकिन वोक्स ने कहा है कि 12 साल उम्र की जाए। 12 साल से ऊपर जो भी कोई क्राइम करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको जो है वो ये नहीं समझा जाएगा ये बच्चा है, उसको सेंटर में भेजा जाएगा, वहां पे उसकी तरबियत होगी, उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगर ये पास हो जाता है बिल तो उनको भी एज अ क्रिमिनल जेल में डाला जाएगा। ये कोशिश है वॉक्स की। इसमें कहां तक वो कामयाब होते हैं ये तो अब ये जब बहस होगी इन बिलों पे तो उसके बाद वाज़ेह तौर पे सामने आएगा, लेकिन ये उनकी कोशिश है और इस पे वो काफी अरसे से काम कर रहे हैं। और हो सकता है अगर आज नहीं तो कल अगर ये किसी पार्टी की, खासतौर पे पॉपुलर पार्टी के साथ जिस तरह इनका काफी जगहों पे इल्हाक है, और आने वाले वक्त में अगर पॉपुलर पार्टी सेंटर हुकूमत बनाती है तो हो सकता है कि ये उनका साथ दें और साथ मिलकर ये इस तरह के लॉ काफी बड़ी तादाद में
पास करें। अब दोस्तों बात करते हैं इटली की। इटली के बारे में सोशल मीडिया पे एक खबर काफी दिनों से गर्म थी कि जो मेलोनी है, जो प्राइम मिनिस्टर है इटली की, उनकी तरफ से खास तौर पे पाकिस्तान को टारगेट करते हुए वीजा बंद कर दिया गया पाकिस्तान के लिए। और ये खबर 100% झूठी निकली है, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। और खास तौर पे कोई भी मुल्क जो है वो इस तरह का खास तौर पे किसी एक मुल्क को टारगेट करते हुए इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करता, क्योंकि इस तरह से तमाम उस मुल्क के साथ लेन देन और तमाम मामला जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये खबर बिल्कुल झूठी है जो सोशल मीडिया में फैलाई गई थी। हो सकता है वो कि दुश्मन कंट्रीज की तरफ से इस तरह की खबर फैलाई गई, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। जिस खबर में सदाकत है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं कि एक मरतबा फिर जो है इटली ने जो उन ममालिक की तरफ मुंह किया जिन ममालिक में इन्होंने इमिग्रेंट्स के लिए सेंटर बनाए थे, और उन ममालिक में सेंटर्स में इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने के लिए मुआहदे किए जा रहे हैं दोबारा से जो है मुआहदे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी डिपोर्टेशन की तरफ जा रही है। यूरोपीय यूनियन भी उन ममालिक के बाशिंदों को डिपोर्ट करने की बातें करना शुरू कर दी हैं जिन ममालिक को सेफ कंट्रीज की लिस्ट में डाला गया है। तो इस वजह से मेलोनी ने दोबारा मुलाकातें करना शुरू की हैं, और यूरोपीय ममालिक के कुछ ममालिक ऐसे हैं यूरोपीय यूनियन की जहां पे इन इमिग्रेंट्स को मुख्तलिफ सेंटर्स में रखा जाएगा। इसकी मजीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके आप खुद भी उस लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली और वर्क वीजा के लिए जरूरी कौन से काम है जो आपने लाजमी तौर पे करने हैं। एक चीज आपने जहन में रखनी है, खास तौर पे जो स्पेन का फैमिली वीजा अप्लाई करने वाले हैं और वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हैं, वर्क परमिट वालों को सिर्फ एक राहत है जो आगे चल के मैं आपको बताता हूं, अदरवाइज उनको भी जो है वो कुछ अहम चीजें जो है वो लाजमी तौर पे उन्होंने करनी है। ये चीज जहन में रखें फैमिली वीजा वाले कि उनसे जो है वो उनका जो शादी का रिकॉर्ड है वो तलब किया जा सकता है एम्बेसी की तरफ से, जिसमें आपको पता है कि आपकी तस्वीरें, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री से मुराद जब आपकी शादी की डेट थी उस वक्त का आपका पासपोर्ट बेशक एक्सपायर हो चुका हो। इस वजह से आपने पासपोर्ट अपने संभाल के रखने हैं। जिनकी अभी तक फैमिलीज यहाँ पे नहीं आई, अगर वो साल 2 साल 3 साल बाद अप्लाई करते हैं तो ये पासपोर्ट जो एंट्री वाला है उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि हमने पासपोर्ट संभाला नहीं, हमारे पास तो अब कोई पासपोर्ट नहीं है, तो हम क्या करें। तो उनके लिए यही है कि वो FIA के दफ्तर जाएं इस्लामाबाद, और वहां से जो है अपनी ट्रेवल हिस्ट्री निकलवा के वो भेज दें एम्बेसी को, वो एक्सेप्ट करती है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो होगा, जेन्युइन पासपोर्ट होगा, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और आपके लिए बहुत अच्छी वो इंक्वायरी साबित होगी, एक बड़ा प्रूफ है। वो आपसे लाजमी मांगा जाएगा। उसके बाद आपकी शादी की तस्वीरें मांगी जा सकती हैं, आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड मांगा जा सकता है जो आप अपनी फैमिली को पैसे भेजते हैं। बेहतर है फैमिली का उधर बैंक अकाउंट ओपन कराएं, अपने बैंक अकाउंट से उधर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर डायरेक्ट भेजें ताकि आपका रिकॉर्ड दोनों तरफ बनता रहे। इसी तरह से इसके अलावा भी कुछ प्रूफ वो मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पे वो बस कर दें। कुछ लोगों से बहुत बड़े बड़े जो है वो बरीक बीनी के साथ उनकी इंक्वायरी की गई और उनसे प्रूफ मांगे गए जिन पे उनको शक गुजरता है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है शादी में। उसके बाद ये जहन रखें कि डीएनए टेस्ट जो है वो लाजमी तौर पे हो रहा है। जिनका एक बच्चा भी है उनका भी हो रहा है, जिनके 2 बच्चे हैं उनका भी हो रहा है, और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनका तो सख्ती के साथ वो कर रहे हैं। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। अब बात आती है वर्क वीजे की। वर्क वीजा अगर तो आपका यहाँ पे फैमिली के मेंबरान आपको भेज रहे हैं रिलेशन बेस पे, आपके वालिद साहब आपको भेज रहे हैं वहां पे बुलवाने के लिए वर्क परमिट पे, तो फिर आपका और आपके वालिद साहब का दोनों का डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका जो है वो वीजा लगेगा। ट्रेवल हिस्ट्री आपसे नहीं मांगी जाएगी क्योंकि आपका फैमिली वीजे की तरह निकाह का प्रोसेस बीच में नहीं आता, तो आपका तो सिर्फ वर्क परमिट का प्रोसेस है। तो इसमें डीएनए टेस्ट वो आजकल लाजमी तौर पे कर रहे हैं, खास तौर पे अगर कोई वालिद या फैमिली का कोई मेंबर जो है वो बुलवाता है अपने बेटे को या भाई को। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है, इन चीजों की लाजमी तौर पे क्या तैयारी करनी है। अगर इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है तो आपका वीजा खतरे में जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 18 साल से 26 साल के जो बच्चे हैं उनको आप जो है वो लीगली तौर पे किस तरह से स्पेन में लेके जा सकते हैं, और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस एज के दरमियान हैं भी तो आप उनको नहीं लेके जा सकते। अब एक चीज जहन में रखनी है आपने,
आप के लिए ये कानून इस सूरत में पास किया गया कि आप जो है अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने ऐसी भी न्यूज सुनी है, कुछ दोस्त अहबाब यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि वो कानून खत्म हो चुका है कि डिपेंडेंट आप नहीं हैं या हैं, ये आप नहीं प्रूव, लेकिन एम्बेसी प्रूव मांग रही है। बहुत सारे लोगों से प्रूफ मांगे गए हैं कि आप साबित करें कि अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट है। 25-26 साल के जो लोग हैं उनसे ये मांगा गया है। अगर तो आप वहां पे शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं आगे, तो फिर आपका केस जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और अमूमन तौर पे फिर वीजा नहीं दिया जाता, और काफी फैमिलीज के साथ ऐसा हुआ है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आप इजीली शो अप करवा सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि आप अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट हैं। अगर आप ये प्रोसेस करना चाहते हैं तो बेहतर यही होता है, साल 1.5 साल पहले आप अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दें। आप जो है पैसे भेजना शुरू कर दें, पैसे मंगवाना शुरू कर दें, उससे आपका रिकॉर्ड बनेगा। अगर एम्बेसी को शक गुजरती भी है तो वो प्रूफ के तौर पे आप लगा सकते हैं, जिससे आपका केस जो है वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रूफ ऐसे हों जिससे यह साबित हो कि आप डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।